नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके लिए वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक सेठानी रहते थे। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी की अनन्य भक्त थे। जरूरतमंदों की सहायता किया करते थे। वो हर बुधवार को व्रत करते थे और कहानी सुनते थे और जोड़ों से ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे, फिर अपना व्रत खोलते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता था, परंतु सब कानाफूसी किया करते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करके जब वो मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर के सीढ़ियों पर एक बच्चा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो उस बच्चे को पुजारी जी के पास लेकर गए और बोले, पुजारी जी, ये बच्चा अकेला है, इसके को माँ बाप नहीं है। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो हम उसे आपके घर भेज देंगे। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लेकर गए। जब कई दिनों तक कोई उस बच्चे को पूछने नहीं आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आ गए और पति पत्नी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखकर उनसे पूछने लगे कि क्यों भैया, क्या बात है, यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो पुजारी जी बोले, क्या आपका बच्चा गुम हो गया है? तुरंत पति पत्नी ने कहा, हाँ, हमारा बच्चा गुम गया है। पुजारी जी ने पूछा कि कितने समय पहले की बात है? वो दोनों अनजाने में बोले, यही कुछ 4-5 साल पहले की बात है। पुजारी जी को बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं इस गांव में है और एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। जब सेठ जी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं तो वो बहुत दुखी हुई और सेठानी भी बहुत रोई। सेठ जी बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, आज रात आप लोग यहीं ठहर जाएं और कल सुबह गणेशा को लेकर चले जाएंगे। ठग पति पत्नी तो चाहते ही थे, वो बच्चा लेने नहीं आए थे, वो सेठ जी को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया। वो दोनों
चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद वो दोनों पति पत्नी धीरे धीरे हर कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते तिजोरी के कमरे में पहुंच गए। तिजोरी वाले कक्ष में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई तो उसने कमरे में उन दोनों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, घर में चोर घुस आया है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने कमरा खोला तो देखा ठाक पति पत्नी चोरी करते पकड़ा। तब वो बोले कि ये दोनों तो चोर हैं, हम गणेशा इन्हें नहीं दे सकते। उधर उन्हें अपनी योजना पर विफल होती हुई दिखी तो वो दोनों जिद पर अड़ गए कि ये बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि सूर्यदेव के सामने सेठानी को औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेशा को खड़े कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी को दिया जाएगा। तब गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में आ गई और सभी लोगों ने गणेश जी की जय जयकार किया करें। यदि आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आप पूर्ण फल पाने के लिए बुधवार के व्रत की इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। बोले गणेश जी महाराज की जय। आप आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।